आज हम आपके सामने डॉक्टर मौसमी अभिजीत विश्वास से आज हम बात करने जा रहे हैं। मैडम जी, आज हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आभार कि आपने हमें समय दिया और हमें बोलने का मौका दिया। आप शिक्षा से संबंधित रही हैं, सीबीएसई की प्रिंसिपल भी रही है। नीट पेपर जो आउट हुआ है और जंतर मंतर पर इतना शोरगुल हुआ है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक होना ये तो अच्छी बात नहीं है, इसका प्रोटेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए एक पेपर के साथ बच्चों की भावनाएं जुड़ी रहती है, माँ बाप के भावनाएं जुड़ी रहती है। कितना एक बच्चे के पीछे कितनी बच्चे की मेहनत होती है, माँ बाप की मेहनत होती है, पैसे खर्च की बात होती है ना। और किसी के इस तरह से पेपर लीक करके जो योग्य बच्चा है वो बैठ जाता है, तो ऐसा तो कतई नहीं होना चाहिए। रही बात जंतर मंतर की, देखिए पेपर्स तो पहले भी आउट होते रहे हैं। तो इस समय क्या है कि मीडिया थी और भी अलग अलग पार्टी थी, पेरेंट्स, इन सभी ने विद्रोह किया है ना, प्रोटेस्ट किया, तो इसलिए इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ। नीट पहले ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि जेई एडवांस या जेई के पेपर्स एक बार बहुत पहले आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद आईआईटी ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई की, उन्होंने क्या किया, फ़ौरन ऑनलाइन किया है ना। आज तक ऐसा फिर जो है आउट नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, जब हम जेई की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे इस बार 22 लाख से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब अगर हम ऑनलाइन की बात सोचेंगे, इसके लिए बहुत तैयारी होनी चाहिए। 22 लाख बच्चे, 22-23 लाख बच्चों को मैनेज करना, या तो उनकी हम शिफ्टिंग में कराएं, और शिफ्टिंग में भी अगर हम कराते हैं तो जो पेपर का के जो सेट बनेंगे, उनके जो डिफ़िकल्टीज़ लेवल है वो भी सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात क्या है कि वर्कफोर्स होना चाहिए, उतने टीचर्स होने चाहिए। पेपर बनाने के लिए आपको उतने पेपर्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ऑनलाइन एक्सेस को भी देखना पड़ेगा। जो हमारे दूर दराज गांव के लोग हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन की सुविधा होनी चाहिए, लैपटॉप की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये सबको देखते हुए ही ऑनलाइन पेपर सक्सेस होगा। लेकिन खैर, अभी तो आपका जो एंटी पेपर लीक बिल पास भी हो गया है और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि ऑनलाइन हम पेपर कराएंगे। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कहा है तो जो है इन सबका ख्याल रखेंगे। मैडम, आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहें? आरक्षण के बारे में तो हम लोग जब इसका तो विरोध 1990 से हो रहा है ना। तो आरक्षण यानी अब तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको आरक्षण नहीं चाहिए उनको आरक्षण मिल रहा है। अगर जनरल का बच्चा 97 परसेंटाइल ला रहा है और उसका आईटीसीएस में वो हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, वही 20% ला के बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। जहाँ बच्चों को 90% आ रहा है और जहाँ 50%, 90% वाला नीट में रह जा रहा है, 50% वाला सिलेक्शन हो जा रहा है उसका, जो जिसको ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं अपने बेटे का जेई के लिए काउंसलिंग कराने गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं देख रही थी कि एक बच्चा फ्लाइट से आ रहा है, एडिडास के कपड़े पहने, जूते पहने, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। आप उस पर तो आप आरक्षण दे ही रहे हो, उसके बाद आप उनका फीस भी माफ़ कर रहे हो, क्या इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, सबसे जो मतलब सोचने वाली बात है, जनरल बच्चे को 4 किताबें और उनको 8 किताबें, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये न्याय है?
तो आरक्षण तो पूरी तरह से हटना चाहिए। हाँ, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनको बिल्कुल देना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, है ना। मैडम आपके व्यू क्या होते हैं? देखिए, मेरे व्यूज़ तो इसमें यही हैं, ये जो इतना सारा हल्ला बोल हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर्स आउट हुए। अभी हाल ही में जो है वो बेंगलोर का केस देख लीजिए। कर्नाटक में केपीएससी 24 जुलाई 2026 को पेपर आउट हुआ और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर बंगरप्पा हैं। पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पर भी हरोज सिंह हैं आपके। खैर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर तो उनसे भी तो इस्तीफा लेना चाहिए ना, वहाँ पर भी तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, देखिए, बच्चों का भविष्य अलग बात है, बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और बच्चे जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, निर्माण करता है ना, उनको भी अगर इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट, इतनी ज़्यादा हिंसात्मक बातें, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हों, उनके बारे में इस तरह से आई डोंट थिंक कि बच्चों को इस तरह से गाली गलौज देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो पूरा वर्ल्ड देखता है, देश तो छोड़िए पूरा वर्ल्ड देखता है ना। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि राजनीतिकरण ना हो। और अब तो खैर एंटी पेपर लीक जो है वो बन चुका है, बिल पारित आ चुका है। बच्चे पढ़ें और अच्छी तरह से पेपर्स हों और आगे बढ़ें। मैडम आपका नाम? डॉक्टर मौसमी अभिजीत विश्वास। थैंक यू वेरी मच।